देखो ये क्वेश्चन बताने में मैंने इसलिए लेट की क्योंकि आप डीपली समझ पाओ मैंने इसमें क्या किया। और देखो क्वेश्चन बनाने का यह तरीका है कि आप उसमें कैसे आपने उसमें सोचा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आ गया कोर्स न्यू वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। वो क्लास 9th का हम पियर्सन का कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर आप पियर्सन के बारे में नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। पियर्सन एक एडवांस लेवल की बुक है जिसे MIT फाउंडेशन के नाम से भी जानते हैं। उसके बारे में मैं और कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो उसके कुछ मैं ओलंपियाड्स लेवल तक के क्वेश्चन में अभी मैं कराऊंगा। अगर आपको ये करना है तो आपको कम से कम 8 या 8 तक की मेंसुरेशन की क्या मतलब बेसिक कंसेप्ट आनी चाहिए। जैसे फॉर्मूलाज हो गए, कंसेप्ट अप्लाई करना इसमें ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड इसमें क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। ओके, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए किसका कौन सा फॉर्मूला है। ओके, बस। तो इसमें हम बात करेंगे मेंसुरेशन चैप्टर की। तो मेंसुरेशन चैप्टर में जो है हमारा ये होगा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are 17 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इज। देखो पहले क्वेश्चन को समझो, क्या बोल रहा है। उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप समझ गए होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है जिसका साइड्स है 3 साइड्स है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, एक बड़ा साइड है और बड़ा है, एक थोड़ा ज़्यादा लंबा है ना, ऐसे टाइप का होगा कुछ। ओके, तो एक होगा 17 सेंटीमीटर, एक होगा 15 सेंटीमीटर, एक होगा 8 सेंटीमीटर। A B C। ओके, तो यहाँ पर हम एरिया क्या निकालते हैं। एरिया क्या होता है इसका, एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ओके, ये होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और ये आप जानते भी होंगे। ओके, ये 9th में ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, 9th में ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन आप 8th में हो तो आपको ये पता रहना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है कि आप 9th वाला पढ़ रहे हो तो कोई आपको दिक्कत हो जाएगा। आप 10th का भी पढ़ सकते हो अगर आप अपने कैपेबल हो तो इसमें अगर मैं फॉर्मूला, आप बोलोगे सर ये S क्या है। S इसे हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसका पहले पेरीमीटर निकालेंगे फिर सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब उसका हाफ। देखो सेमी पेरीमीटर यहाँ कैसे निकलता है मैं यहाँ बताता हूँ आपको। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग पेरीमीटर का हाफ कर देते हैं। तो पेरीमीटर यहाँ क्या क्या हो जाएगा, पेरीमीटर यानी कि AC प्लस CB प्लस BA, ये हो जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री लाइन की लेंथ। बाउंड्री की लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग का टोटल यहाँ कितना हो जाएगा, 15 8 23 और 17 40। तो 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका क्या निकल गया, सेमी पेरीमीटर निकल गया। सेमी पेरीमीटर क्या निकल गया, 20 सेंटीमीटर। अब सब जगह में पुट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मान लीजिए ये साइड A है, ये B है, ये C है। ओके, अब S की जगह देखो, मैं ओलंपियाड के ये से बता रहा हूँ, ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ओके, इसलिए मैं शॉर्टकट में तुरंत से बनाऊंगा। ओके, बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर S की जगह मैं क्या लिखूंगा, S की जगह क्या लिखूंगा, सेमी पेरीमीटर हमारा 20 जो निकला था। ओके, ये सेमी पेरीमीटर 20 निकल जाएगा। फिर 20 माइनस A यानी कि 15, एक साइड को माइनस करेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे, इसे मैं रब कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड A का क्या था, A का क्या हम लोग 15 लिखा, B का हम लोग 17 मान लेते हैं, C का मान लेते हैं 8। ओके, तो ये हो गया। दूसरा क्या है, S माइनस, यानी कि S कितना था हमारा, S था 20 माइनस 17 लिख देते हैं। दूसरा है 20 माइनस 8। ओके, एक बार और रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, 3 साइड मिले थे, हमें 3 साइड मिले थे और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अंडर रूट S मल्टीप्लाई S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ओके, तो यहाँ पर सबकी जगह वैल्यू पुट की, फिर हम लोगों ने यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकाला। भाई ये जरूर से जरूर याद रखना भाई, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं भाई, छोटी सी चीजें लेकिन फंसते बहुत लोग हैं। नोट कर लो इसे, नोट
एक छोटे से पेज में लिख के नोट कर लो और साथ में लेके घूमो। ऐसे तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है। सेमी पिरामिड निकालने क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, सेमी मतलब आधा होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इससे तोड़ो, फिर इसे तोड़ेंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाय सब माइनस होगा 5 इंटू 3 इंटू 12। तो अब इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, पेयर्स बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं कि इसमें रूट्स हट जाए। तो पेयर्स बनाने के लिए इसको पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ओके, सारे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 4 या 3 की भी 4, सिर्फ 4 की जरूरत है। यहाँ पर आपको कॉमन सेंस यूज होगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 × 4 इन मल्टीप्लाई बाय 4 5 ज़ा इंटू, देखो इससे मैंने इतने में तोड़ दिया। इतना आपको मतलब डायरेक्ट आना चाहिए कि आप दिमाग से ही उसे डायरेक्ट कर लो। ओके, आपको पेन की जरूरत ना पड़े इसको करने के लिए। तो यहाँ पर 3, फिर इसको तोड़ेंगे तो 2 × 2 = 4, 3 × 12, यानी कि 2 2 और 3 ऐसे तोड़ने के लिए आना चाहिए। तो हम लोग इसको किस में तोड़ा, इसमें तोड़ा। ओके, और 20 को हम लोगों ने तोड़ा इसमें। ओके, 2 × 2 = 4, 2 × 5। ओके, इतना आप लोगों को आना चाहिए। तो देखो पेयर बन रहा है कि नहीं, 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 पेयर बन रहा है। तो अब सारे रूट्स हट जाएंगे। ओके, तो ये रूट्स हटेगा तो यहाँ से एक 2 निकल के आएगा, यहाँ से एक 5 निकल के आएगा, यहाँ से एक 3 निकल के आएगा। देखो 2 3 है, एक 3 और एक और 2 निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ भी एक और पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इसे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर ही कर देते हैं, यहाँ पर अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो 5 3 = 15, 15 2 = 30, 30 2 = 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा एरिया। देखो ये क्वेश्चन बताने में मैंने इसलिए लेट की क्योंकि आप डीपली समझ पाओ मैंने इसमें क्या किया। और देखो क्वेश्चन बनाने का क्या सही तरीका है, आप क्वेश्चन को ये मत देखो कि मैं बनाते जा रहा हूं, बनाने क्वेश्चन बनाने का ये तरीका है कि आप उसमें कैसे आपने उसमें सोचा, किस तरीके से सोचा कि वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, तभी आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्डिंग होगा। ओके, तभी आप कोई भी क्वेश्चन बना पाओगे। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप तो ये सोचो कि मैंने इसमें बनाने में क्या सोचा, कैसे सोचा, तभी उससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन बनाने में, खासकर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब में। आप ये तो सोचो। फिर मैं यही बात बोलूंगा, अगर आप जब भी क्वेश्चन बना रहे हो तो ये जरूर सोचना कि आपने उस क्वेश्चन को अगर आपसे वो क्वेश्चन बन गया तो आप उसमें ये एनालाइज करो कि आपने उसमें कैसे सोचा था, वही चीज उसमें अप्लाई करो दूसरे क्वेश्चन में। और नहीं आता है तो उसका सॉल्यूशन आप लोग देखो, आपको अवेलेबल है पूरी। ओके, यूट्यूब में। तो यहाँ पर इसका आंसर निकल गया। तो बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है ये कि द लॉन्गेस्ट नीडल दैट कैन बी प्लेस्ड इन द सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम, कितना से मैक्सिमम से ज्यादा हम लोग एक लॉन्गेस्ट नीडल को एक सिलेंडर में फिट कर सकते हैं। तो चलिए एक सिलेंडर बनाते हैं। सिलेंडर तो हम लोगों ने पढ़ा जैसे रेक्टेंगल में अगर मैं ऐसे एक लाइन खींचूं तो ये छोटा है, ऐसे इसमें सबसे बड़ा लाइन कैसे खिंचा सकता है, वो है डायगोनल। ओके, इसी तरीके से हम लोग सिलेंडर में भी सबसे बड़ा जो नीडल फिट हो सकता है वो डायगोनली फिट हो सकता है। ओके, ये सीधे के मुताबिक। ओके, डायगोनली फिट होगा। तो डायगोनली फिट होगा तो एक नीडल एक इसमें हाइपोटेनियस का काम करेगा। ओके, हाइपोटेनियस का काम करेगा। और ये क्या काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। और नीचे वाला डायमीटर जो है, इसका जो डायमीटर है वो क्या काम करेगा, बेस का काम करेगा। और ये क्या काम करेगा, हाइपोटेनियस का काम करेगा। तो यहाँ नीडल का जो है वो लॉन्गेस्ट नीडल का डेट कैन बी प्लेस्ड इन सिलेंडर ऑफ द वॉल्यूम इतना इज। तो इसका हाइट बताना है, मतलब इसका लेंथ बताना है इस नीडल का। तो कैसे निकालेंगे वो देखना। पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको डायगोनली फिट किया, क्योंकि सबसे बड़ा जो नीडल फिट होगा वो डायगोनली हो पाएगा। ओके, आप कैसे भी करके देख लेना, डायगोनली हो पाएगा। तो डायगोनली हो पाएगा तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बनता हुआ देख रहे हैं। और सिलेंडर में कुछ इस तरीके का राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। डायमीटर से हम लोगों ने बी निकाल लिया और जो उसका हाइट है उसे हम पी मान लेते हैं। ओके, यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथा, तो h² = p² + b²। तो h क्या है यहाँ पर, h है नीडल का हाइट, तो h² डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। p क्या है यहाँ पर, h है, क्या है, हाइट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे h² प्लस b क्या है यहाँ पर, b
बी यहाँ क्या बेस क्या निकलेगा यहाँ पर, देखो रेडियस है आधा, तो यहाँ पूरा बी कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2r। अब देखो, अब ये सिलेंडर देखो यहाँ पर गंदा हो गया है, इसको मिटा कर अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर जो ये डायमीटर है ये r रेडियस में है, देखो यहाँ पर दिया है ना पाई r स्क्वायर, तो यहाँ r रेडियस है, तो पूरा कितना हो जाएगा बेस, डायमीटर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा d इज इक्वल टू 2r, तो डायमीटर हो जाएगा 2r, यानी कि ये डायमीटर के इक्वल है, बेस क्या डायमीटर के इक्वल है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, रेडियस का डबल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर, ओके, तो h स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, तो अंडर रूट उधर जाएगा तो अंडर रूट ये हो जाएगा, और h यानी कि नीडल की हाइट ये हो जाएगी अंडर रूट h स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ओके, नीडल की हाइट ये हो जाएगी मैक्सिमम, द लॉन्गेस्ट नीडल दैट कैन बी, हम लोग उसमें जो फिट कर सकते हैं मैक्सिमम नीडल जो सिलेंडर में फिट हो सकता है वो डायगोनली तो होगा ही, ओके। यहाँ की पॉइंट बहुत यूज हो रहा है। अब देखो मैंने क्वेश्चन बनाया, अब इसमें मैंने क्या यूज किया, कैसे सोचा, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगेगा आपको। अब मैथ्स वाले अब स्टूडेंट हो तो उतना कॉमन सेंस आपको लगाना बनता है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। द बेस ऑफ पिरामिड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड ए, देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वो क्या है, एक पिरामिड का बेस है, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ओके। कुछ ये पिरामिड है जिसका बेस है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका साइड है ए, यानी कि ये ए हो गया, ये भी एक ए हो गया। देखो नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाले की, इसके ऊपर वाले की नहीं, नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, ये ए हो गया, देखो नीचे वाले की, नीचे वाले की ये सब की बात कर रहा हूँ। ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका बेस देखो यहाँ से एक ऐसे पिरामिड है, उसका नीचे जो बेस है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा, ओके, कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा, इस तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल बना होगा, और ऊपर से ऐसे पिरामिड, तो जानते हो क्या होता है, ओके। फिर क्या बोल रहा है, एंड द हाइट ऑफ द पिरामिड इज h, जो पिरामिड का हाइट है वो है h, ओके। देन द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज, पहले लंबी सांस लो फिर आराम से इसे बनाते हैं। देखो अब वॉल्यूम ऑफ जो हाइट होता है वो होता क्या है, पहले ये देखते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ जो पिरामिड होता है उसका फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस का एरिया ये एकदम दिमाग में घुस के, खोपड़िया में घुस के रहना चाहिए, ओके। एरिया ऑफ बेस यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि बेस तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है ना, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का देखो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, फिर एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, √3/4 अपॉन a स्क्वायर। भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया यही ना होता है, √3/4 a स्क्वायर, हाँ। तो यहां पर हम लोग पुट कर देंगे 1/3 इंटू √3/4 का a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट जो h है, यहाँ पर दिया हुआ है हाइट ऑफ पिरामिड इज h, ओके। तो अब 4 3 is 12, सो यहाँ पर बनाते हैं, चलिए। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/12 और a स्क्वायर h, तो ये हो गया हमारा आंसर, ओके। नोट कर सकते हैं आप जल्दी से, मैं यहाँ पर हट जा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं, ओके। सो तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के चलते हैं और अगले क्वेश्चन में, देरी के। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ 2 सिलेंडर आर इक्वल, यानी कि जो सिलेंडर का हाइट है वो क्या है, इक्वल है, यानी कि हम हाइट को हाइट ही रहने देते हैं, ओके। हाइट जो है वो क्या है, इक्वल है, दोनों में क्या है, हाइट इक्वल है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। और उसकी जो रेडियस है वो उसकी रेशियो है 3:2, तो हम लोग लेट द रेशियो ऑफ रेडी बी 3x एंड 2x, ओके। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, CSA इज इक्वल टू CSA,
CSA1 CSA2। ओके, समझ में आ रहा है ना भाई। रेशियो निकालना है दोनों कर्व सरफेस एरिया का, तो इक्वल करके तो लिख सकते हैं ना। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कितना है पहले वाले का 3x मल्टीप्लाई बाय एच, 2 पाई आर कितना है 2x मल्टीप्लाई बाय 6h, h गया, x गया, पाई 2 पाई, तो कितना आ गया हमारा आंसर 3:2। भाई ये नीचे आ जाएगा ना, तो रेशियो 3/2 ही हुआ ना, तो 3:2 तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया 3:2। द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया इज 3:2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, पहले क्या पूछा हम लोगों से, द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो, फिर उसमें पुट करते जाओ। भाई रेशियो दिया है तो रेशियो का अभी जब भी देगा हम x मान के करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये इसमें मजा आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, रेडी मतलब रेडियस, द रेडियस ऑफ टू स्पेयर आर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया इज। पहला काम हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। पहले लास्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया 1 इज इक्वल टू सरफेस एरिया 2। ओके भाई, ओलंपियाड में ऐसे ही बनाना पड़ेगा भाई, MCQ आएगी, MCQ ये सब आता है, इंटीजर टाइप का, MCQ टाइप का। ओके, तो जल्दी जल्दी बनाएंगे। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका स्पेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, खलास, आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4:9, 4:9 यानी कि 4:9। दिस इज योर आंसर बड़ी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना कि वो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। और जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए उन सब को अपने रफ कॉपी या कॉपी किसी भी कॉपी में फिर से रिवाइज करना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।